नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं राजेंद्र नगर विधानसभा के इंद्रपुरी वार्ड में। हमारे साथ वर्तमान निगम पार्षद इंद्रपुरी वार्ड से सुनीता शशि कौशिक जी। मैम, आपका स्वागत है। अभी इस वक्त हम आपके मौके पे, आपका बर्थडे है आज का, तो हम आपके बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे स्टार सिटी न्यूज़ परिवार की ओर से। धन्यवाद। तो मेरा आपसे पहला सवाल है कि 4.5 साल आपको जैसे बीत चुके हैं पार्षद पद पर, तो कैसा अपने वार्ड को लेके आपने क्या क्या डेवलपमेंट किया? जी, देखिए 4.5 साल हो गए हैं, आप सभी को पता है। पहली बात तो मतलब सभी को मालूम है, केजरीवाल जी ने एमसीडी को फंड बिल्कुल नहीं दिया। ओके मैम। बिल्कुल ज़ीरो जी। लेकिन फिर भी पार्षदों ने सभी ने पता नहीं कहाँ से करके फंड इकट्ठा करके, चाहे अपनी जेब से लगाया हो, चाहे कुछ भी किया हो, फिर भी एरिया में बहुत काम करवाए हैं जी। जैसे? लेकिन फंड बहुत कम मिला है। ओके। जी, जैसे कई गलियां बनवाई हमने, गांव 10 घरा में भी गलियां बनवाई हैं। होली चौक है, वो बनवाया हमने गांव का ही। जी। और बुद्धनगर का बुरी हालत थी जब हम जीत के आए थे जी। तो बुद्धनगर का रोड इतना ख़राब था, बहुत ज़्यादा। तो हमारे पहले विधायक थे सरदार आरपी सिंह जी, तो उनका फंड बचा हुआ था, हमने वो फंड लिया और हमारा एमसीडी का फंड वो लिया और हमने वो रोड बनवाया और बुद्धनगर की बहुत सारी गलियां भी बनवाई। साफ सफाई दुरुस्त चल रही है आपके वार्ड में? साफ सफाई बहुत बढ़िया एकदम से। हमारे एसआई इतना अच्छा काम कर रहे हैं एरिया में, बहुत अच्छा काम। साफ सफाई की कोई दिक्कत नहीं है। कितने टिप्पर हैं आपकी गाड़ी? जो बिना फंड के काम है वो बहुत अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक पार्षद की मजबूरी है कि फंड होता तो और ज़्यादा काम हो जाते, लेकिन ये दिक्कत है इस चीज़ की। अच्छा, ये बताइए सुनीता जी, जैसे कि कोविड-19 को लेकर बात कर लेते हैं जी। किस प्रकार की आपकी भूमिका रही लोगों के बीच? जी, देखिए हमारा बीजेपी का एक ही रूल है कि कोई भूखा ना रहे और सारी चीज़ बाद में जान बचाई जाए और भूखा ना रहे। इसके लिए हमने आइसोलेशन सेंटर, हमारे सरदार आरपी सिंह जी हैं, उनके सहयोग से आइसोलेशन सेंटर बनाया वहाँ पे कि कोई लोग ऑक्सीजन के बिना भाई उसकी जान ना जाए, वो ना। और ऑक्सीमीटर भी लोगों को घर घर बांटे हमने जी। और विपोराइजर भाप लेने के कि भाई थोड़ी भाप लेके आदमी को थोड़ा आराम आ जाए। और राशन, सूखा राशन तो कम से कम 700-800 परिवारों को सूखा राशन हमने दिया है। और मैंने तो पूरे एरिया में ही ये बोल दिया था कि कोई भूखा ना रहे, किसी को भी ज़रूरत हो वो मेरे पास आ जाए। अच्छा रजत जी, ये बताइए, आप मंडल अध्यक्ष हैं इंद्रपुरी वार्ड के। जी बस। तो जैसे अभी जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी जी के नेतृत्व में अभी जो नई टीम गठित हुई है, जिसमें हमारी बहन जी यहाँ की सांसद है, उनको भी मंत्रिमंडल में विदेश मंत्रालय और सांस्कृतिक में जगह दी गई है, तो आने वाला समय कैसा रहेगा सर? देखिए, जैसा कि हम सब ने मीडिया में भी पढ़ा कि जो नया कैबिनेट आया है, जो रीशफल के बाद टीम बनी मोदी जी की, वो एक अत्यंत वाइब्रेंट टीम है। उसके अंदर अनुभव है, उसमें पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो मोदी जी का एक विज़न है देश के, हम उसके ऊपर डिलीवर कर सकेंगे इस टीम के साथ। और जो कई अनुभवी हमारे नेता जिन्होंने अभी रिज़ाइन किया है, उनका उपयोग संगठन में होगा जिससे कि संगठन और सुदृढ़ हो सके। जहाँ तक बात रही बहन जी की, मीनाक्षी लेखी जी, मैं खुद एक वकील हूँ और मीनाक्षी लेखी जी एक वरिष्ठ एवं अनुभवी वकील हैं। तो जब मैंने बार ज्वाइन की थी दिल्ली हाई कोर्ट, तब मीनाक्षी जी का मार्गदर्शन मेरे को मिला है और बहुत पुराना हमारा रिलेशनशिप है। मैं जानता हूँ कि वो पढ़ी लिखी, अनुभवी के साथ साथ एक इनोवेटिव लीडर है, इसीलिए दूसरी बार सांसद के रूप में हमारे पास चुनकर आई, बड़े बहुमत से चुनकर आई। जब हम बात करते हैं MOS एक्सटर्नल अफेयर्स की, प्रधानमंत्री जी ने जब से 2014 में हमारी सरकार आई तो विदेश मंत्रालय ने एक नए मापदंड तय करे और देश की जो इमेज थी वर्ल्ड के अंदर वो बदल दी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मीनाक्षी लेखी जी राज्य मंत्री विदेश के रूप में भारत की जो इमेज है उसको और आगे बढ़ाएंगी। अच्छा मैम, ये बताइए, जैसे दिल्ली में जो लॉकडाउन बाज़ारों को जो छूट दे दी गई है, जिस तरह आप देख रहे हो क्राउड काफ़ी बाज़ारों में देखा जा रहा है, तो क्या लगता है आने वाला समय क्या तीसरे वेव की आशंका आपको लग रही है? जी, देखो हो सकता है,
अब सरकार कब तक लॉकडाउन लगाएगी? लोगों के रोजगार की भी भाई देखना पड़ेगा। किसी किसी का तो घर भाई साहब जब दिन में वो कमाई करते हैं तो उसी से उनका रात में खाना बनेगा। तो लॉकडाउन तो हल नहीं है। अब लोगों को इसके लिए खुद ही जागरूक होना पड़ेगा। मैं बता रही, इसके लिए लोगों को खुद ही जागरूक होना पड़ेगा। लेकिन लॉकडाउन अब कब तक चलेगा ये बता। और रही बीमारी की बात, तो लोगों को खुद ही देखना पड़ेगा इसके लिए। लेकिन बाज़ारों में है भीड़। मैं कल खुद गई थी सदर में, इतनी भीड़ थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो लोगों को सोचना चाहिए इसके बारे में कि हम बचेंगे, खुद अपने परिवार को भी बचाएंगे। अच्छा, वैक्सीनेशन को लेकर भी आपकी कोई भूमिका नहीं? वैक्सीनेशन का हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ्री वैक्सीन कर दी है, तो लोगों को लगवानी चाहिए। और इसमें कोई भी, मैं बता रही, कोई भी डर की बात नहीं है। मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। मैम, आने वाले निगम पार्षद चुनाव को लेकर बात कर लेते हैं। इस बार क्या लगता है, 3rd टाइम तो आप हो, 4th टाइम क्या लग रहा है अगला साल में? बिल्कुल अच्छा ही रहेगा, रिजल्ट अच्छा ही रहेगा। और रही बात इसकी, तो बीजेपी ही आएगी। आप देख, केजरीवाल जी देखो, इन्होंने फंड बिल्कुल रोक लिया, ज़ीरो कर दिया। ये चाहते हैं कि हम विधानसभा में तो आ गए एमसीडी में भी हम ही आ जाएं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लोग जागरूक हो गए हैं इस चीज़ के लिए कि पार्षदों को फंड नहीं दिया इन्होंने। और क्या कर रहे हैं दिल्ली में, ये भी तो देखो ना, पूरी दिल्ली में आप देख लो, पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। आप कहीं भी मीडिया में या कहीं भी देख लो, पानी के लिए लोग टैंकरों पे ऐसे चढ़ रहे हैं, चाहे बिजली के खंभे हो, चाहे तार गए हों, लेकिन पानी सबसे पहले चाहिए। जब सुबह उठते हैं तो पानी तो सबसे पहले चाहिए ना, लेकिन उसी के लिए हाहाकार लगा हुआ। तो लोगों को पता चल चुका है कि केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया है। रजत जी, मैं दिल्ली को लेकर बात कर लेता हूँ। जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी कह रहे हैं हम पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य पर हमने काम किए। आने वाले समय वो पंजाब को लेके वो बारी कह रहे हैं, इस बार हमारी पंजाब में बारी। इस बार देखिए, पहली बात तो हम दिल्ली को समझ लें। पानी, कैसा पानी कि आज लोग सड़क के ऊपर आंदोलन कर रहे हैं। आप पानी छोड़िए, यानी गंदा पानी छोड़िए, पानी की ही पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। उसके ऊपर 26,000 करोड़ रुपए का एक डेट लिया गया दिल्ली जल बोर्ड द्वारा। उस डेट का अभी तक कोई हिसाब किताब नहीं है, सीएजी की ऑडिट की रिपोर्ट है। तो सबसे पहले तो केजरीवाल जी इस बात को स्पष्ट करें। दूसरी बात, बिजली, कौन सी बिजली? पूरी दिल्ली के बिजली के बिल इस समय बढ़े हुए आ रहे हैं। केजरीवाल जी बताएं कि क्या साठगांठ करी है उन्होंने डिस्कॉम्स के साथ, जो कि पूरी दिल्ली अब परेशान हो रही है। किसी का 20,000, किसी का 30,000, जबकि 2 कमरों का घर है, और इस प्रकार से बिल आ रहे हैं। सर, इस कोरोना महामारी में भी कमर्शियल के भी काफ़ी बिल्स आए हैं। एग्जैक्टली। तो शायद केजरीवाल जी उस विषय पर बात करें। तीसरी चीज़, शिक्षा के ऊपर भी मैं स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ। बच्चों के रिजल्ट्स डाउन हो रहे हैं। स्कूल्स के जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं वो गिने चुने स्कूल दिखाए जाते हैं, जहाँ पर मनीष सिसोदिया जी जाते हैं और फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। परंतु यथार्थ अगर स्थिति देखनी है तो आइए हम चलते हैं और दिल्ली के स्कूलों को देखते हैं। उसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्था, अगर स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में दिल्ली की बात ना करें तो बहुत अच्छा होगा। जितने भी मोहल्ला क्लिनिक खोले गए, आज उसके अंदर गायें सो रही हैं, टूटे फूटे पड़े हैं, उनका कोई अता पता नहीं है, किसी को कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही है। दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन संकट आया, इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, 900 मेट्रिक टन, 700 मेट्रिक टन, 150, 200 मेट्रिक टन जब ऑक्सीजन चाहिए था, ये लोग उठा नहीं पाए, कोई व्यवस्था नहीं करी। दिल्ली के अंदर लाशों का अंबार लग गया कोरोना काल में। शर्म आनी चाहिए केजरीवाल जी को, अगर वो बोलते हैं कि मैंने बिजली, पानी, शिक्षा या स्वास्थ्य के ऊपर कुछ काम करा है। अच्छा, लास्ट में और कुछ अपील आप जनता में कुछ करना चाहते हैं लास्ट में? देखिए, मैं तो जनता को ये ही बोलना चाहूँगी कि केजरीवाल के झूठे वादों में मत आना। केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करता है, ये आप लोगों ने देख भी लिया है। पानी में क्या हो रहा है दिल्ली में, हाल पानी का खुद पंजाब में लगे हुए हैं। जब सीधी सादी जनता ने आपको जिताया है तो उनका ध्यान रखने का भी तो आपका ही वो बनता है ना। लेकिन वो पंजाब में लगे हुए हैं, कभी गुजरात में लगे हुए हैं। जहाँ से पब्लिक ने आपको जिताया वहाँ तो ध्यान दे लो आप। उनकी जो समस्या है उनको तो हल कर लो, फिर बाद में ध्यान देना वहाँ पे। पहले यहाँ तो देख लो, पब्लिक मारी मारी फिर ये बेचारी। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि केजरीवाल जी के झूठे वादों में नहीं आना। धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात सुनता शशि कौशिक जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।